तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सजा। अदालत का 10-10 साल कैद का हुक्म। 1,64,05,00,000 रुपए फीकस जुर्माना भी आयद। मजमूई तौर पर 17-17 साल कैद की सजा सुनाई गई। केस की समाअत स्पेशल जज शाहरुख अर्जुमन ने रावलपिंडी की अडियाला जेल में की। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी कमरे अदालत में पेश हुए। मजमूई तौर पर 21 गवाह थे, जिनमें 18 के बयानात कलमबंद हुए। FIA टीम और PTI रहनुमा भी जेल में मौजूद थे। बानिया पीटीआई और बुशरा बीबी ने 2021 में सऊदी अरब का दौरा किया और तोहफे में मिलने वाली ग्राफ्ट ज्वेलरी सेट को अपने पास रख लिया था। दोनों ने मौकफ अपनाया कि उन्होंने आधी कीमत अदा करके तोहफे पास रखे। तोशाखाना 2 केस की नैब में 6 समातें हुई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केस FIA को ट्रांसफर किया गया। 7 जनवरी 2024 को तोशाखाना 2 केस की इंक्वायरी शुरू हुई। 13 जुलाई बानिया पीटीआई और बुशरा बीबी को गिरफ्तार किया गया। केस में 12 दिसंबर 2024 को फर्द जुर्म आयद की गई। गिफ्ट दोस्त मतलब इन्हें दिया, इन्होंने वसूल किया और उसके बाद जो है वो दुबई से बरामद हुई है। और वो भी फरा गोगी साहबा और जुल्फी साहब, उनका किनसे तल्लक है और किसके फ्रंट मैन थे वो, ये भी सभी को मालूम है। तो अब ये तो एक डॉक्यूमेंटेड यानी एक ऐसी एविडेंस पे मबनी केस है कि इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सजा पर नून लीगी रहनुमाओं का रद्द अमल। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह कहना है कि बानी ने तहाइफ तोशाखाना में जमा नहीं करवाए। करोड़ों रुपए का फ्रॉड किया गया। फरा गोगी उनकी फ्रंट मैन थी। आइंदा कोई खयानत नहीं करेगा। दूसरे को चोर डाकू कहने वाले खुद डाके डालते रहे। विफाकी वजीर इत्तलात अता तरर बोले, बानी पीटीआई ने अमानत में खयानत की, एतमाद को ठेस पहुंचाई। ये एहतसाब की बात करते हैं, इन पर करप्शन के केसेस सामने आते हैं। तोशाखाना 1 में करोड़ों के तहाइफ फरोख्त करके पैसे खाए गए। 190 मिलियन पाउंड का मेगा करप्शन केस भी है। इंसाफ पर मबनी फैसला हुआ है। शाम को यही सारे कारोबार होते थे कि किसको जमीनें अलॉट करनी है, कादिर का ट्रस्ट किस तरह बनाना है, 5-5 कैरेट की अंगूठियां कैसे लेनी है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट ये इस्टेब्लिश हुआ कि आपने अमानत में खयानत की, आप पर जो एतमाद किया गया था वो आपने उस एतमाद को ठेस पहुंचाई। बिल्कुल क्लियर है कि जिन सेक्शंस के तहत ये सजा दी गई है, तो देखिए इंसाफ सबके लिए बराबर है और इंसाफ होता नजर आ रहा है। तोशाखाना 2 केस का फैसला खुशाइंद है। बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने कहा कि बानिया पीटीआई और बुशरा बीबी को सजा आईनो कानून के मुताबिक हुई। पीटीआई मुल्क को दोनों हाथों से लूटती रही। कोई शक नहीं, चंद रुपए देकर हार खुद रखा गया। बानी ने तोशाखाना के हीरे जवाहरात हजम किए। मनी गाला बना रहा। इख्तियार इस्तेमाल करते हुए महंगी चीज सस्ती लेना भी चोरी के जुमरे में आता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी बोली कि बानिया पीटीआई ने इक़्तिदार में आकर हीरों का कारोबार किया। सियासत के नाम पर दूसरों को चोर और डाकू का नारा लगाया। हीरे जमा करना सियासत का मकसद नहीं होना चाहिए। तोशाखाना 2 केस में सजा पहले ही हो जानी चाहिए थी। फैसला इंसाफ पर मबनी था। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सजा आईन और कानून के मुताबिक हुई। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं केस को सियासी कहने से आप बेगुनाह नहीं हो सकते। 2 साल से जायद हो चुके। बानी के बच्चों ने वीज़ा अप्लाई नहीं किया। आपके बच्चे पाकिस्तान का कार्ड रखना पसंद नहीं करते। आपके बच्चे पाकिस्तान में रहना भी नहीं चाहते। बानी के बच्चे वीज़ा के लिए अप्लाई करें, फौरी देंगे। अब उन्होंने तमाम कानूनी रिक्वायरमेंट पूरी करके अब उनको सजा हो रही है। अब ये सजा भुगतेंगे। अब ये आखिरी गेंद तक अंदर खेलेंगे। बुशरा बीबी भी और ये भी आपस में जनाब आखिरी गेंद तक खेलें। तो मैं ये समझता हूँ कि निशाने इबरत बनते चले जा रहे हैं। अगर आप चोर हैं, आप मुजरिम हैं, आप गिल्टी हैं, आप गुनाहगार हैं, तो आप रियासत को आंखें नहीं दिखा सकते। इनकी गलतफहमी थी कि फैज हमीद नेटवर्क ये हमें बचा लेगा, लेकिन रियासत रियासत होती है।
बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने करोड़ों रुपए का फ्रॉड किया। बानी पीटीआई तहफ़ से मुतालिक मुतमईन नहीं कर सके। आप रियासत को आंखें नहीं दिखा सकते। उन्हें उम्मीद थी फैज हमीद नेटवर्क उन्हें बचा लेगा। एहतसाब का अमल शुरू हो गया। जज के खिलाफ भी फैसला आया। फयाजुल हसन चौहान की GTV न्यूज से गुफ्तगू। उन्होंने मजीद कहा कि जुर्म साबित होने पर सजा भी दी जाएगी। उन्होंने मुल्क को लूटा और मुखालिफिन को चोर चोर कहते रहे। ताइब से मुतालिक बुशरा बीबी और जुल्फी बुखारी की ऑडियो लीक हुई। शहजाद अकबर और शहबाज गिल को सब कुछ मालूम था। बांग्लादेश के नौजवान इनकलाबी रहनुमा तालिब इल्म उस्मान हादी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। ढाका में पार्लियामेंट के बाहर हजारों अफराद जनाजे में शरीक। सरबरा उबूरी हुकूमत डॉक्टर मोहम्मद यूनुस भी शरीक। रिक्कत आमेज मनाजिर, बांग्लादेश की फजा से उगबार। बांग्लादेशी नौजवानों के मुजीब मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत मुखालिफ नारे। बांग्लादेश में बदअमनी फैलाने का इल्जाम। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $700 मिलियन फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। ये मंजूरी पाकिस्तान पब्लिक रिसोर्सेज फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत दी गई। आलमी बैंक के मुताबिक मंसूबा मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम और अवामी खदमात की बेहतरी के लिए है। $600 मिलियन विफाक और $100 मिलियन सिंध के लिए मंजूर किए गए। फंड्स की फराहमी इस्लाहाती अहदाफ के हुसूल से मशरूत होगी। वफाकी खैबर पख्तूनख्वा को NFC फंड्स की बरवक्त मुंतकली की यकीन दहानी। वजारत खजाना के मुताबिक वफाक सूबों को NFC रकूम हर 15 दिन बाद जारी कर रहा है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग के लिए इजाफी फंड्स की फरहमी भी जारी। 2010 से अब तक NFC शेयर की मद में 5,867 अरब रुपए दिए गए। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के लिए खैबर पख्तूनख्वा को अब तक 705 अरब फराहम किए गए। गजा में अमन इस्तेहकाम के क़याम के लिए बैनुल-अक़वामी कोशिशें तेज। पाकिस्तान समेत बाज़ ममालिक फौजी दस्ते भेजने पर गौर करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का ताउन पर इज़हार तशक्कुर। कहा गजा इस्तेहकाम फोर्स के क़याम से कबल मुख्तलिफ ममालिक के सवालात और मुशावरत का अमल जारी है। उन्हें यकीन है कई ऐसे ममालिक मौजूद हैं जो तमाम फरीकों के लिए काबिल कबूल हैं। इसराइली दरंदगी का सिलसिला थम न सका। गजा में निहत्ते शहरियों पर बुज़दिलाना वार, खातून और बच्चे समेत 6 फ़लस्तीनी शहीद। सिहोनी तैयारों ने बनी सहेला पर फ़िज़ाई हमला किया। खान यूनुस में एक नौजवान को गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया। नसीरात में नाकारा बम फटने से बच्चा जान से गया। गजा सिटी के मोहल्ला अल रमाल में एक बार फिर इसराइली सफाकियत की लर्ज़ा खेज तस्वीर बन गया। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके बोया में शरपसंदों का एक और बुज़दिलाना हमला। फितनल खवारिश ने सिक्योरिटी फोर्सेज के कैंप को निशाना बनाया। जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम नाकाम। 4 खवारिश मारे गए। शदीद फायरिंग के तबादले में 4 बहादुर जवान वतन पर कुर्बान। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेज को जबरदस्त खराज तहसीन। अफगानिस्तान से पाकिस्तानी सरजमीन पर दहशतगर्द हमले, पाकिस्तान का शदीद रद्द-ए-अमल। अफगान डेप्यूटी हेड ऑफ मिशन दफ्तर खारजा तलब, बाज़ाब्ता एहतजाज रिकॉर्ड कराया। दफ्तर खारजा के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान में मिलिट्री कैंप पर हमला खारजी गुल बहादुर ग्रुप ने किया। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को हासिल महफूज पनागाहों पर तशवीश है। मुकम्मल तहकीकात और कार्रवाई का मुतालबा। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मरगला इनक्लेव प्रोजेक्ट का दौरा। तरक्याती कामों का तफसीली जायजा। वर्कफोर्स में इजाफा करके रफ्तार में तेजी लाने की हिदायत। शहरियों को जदीद और मयारी सहूलियात फराहम करने के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाने का ऐलान। प्रोजेक्ट की पोजीशन फरवरी में जारी करने का इंदिया। चेयरमैन CDA और प्रोजेक्ट डायरेक्टर की ब्रीफिंग। पाकिस्तान की डिजिटल मैशत मजबूत, अहम शोबे में तेज रफ्तार तरक्की। रोजगार, ज़र मुबादला और डिजिटल खुद मुख्तारी की जमानत। IT बरामदात में तारीखी इजाफा। SIFC की मौसर पॉलिसियों के समरात का सिलसिला जारी। रवा माली साल के पहले 5 माह IT बरामदात में 19% बढ़ गई। जुलाई से नवंबर बरामदात $1.8 बिलियन रिकॉर्ड।
कोर कमांडर लाहौर का नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स का खुसूसी दौरा, पाक अफवाज के एजाज में तलबे की तैयार करदा पेंटिंग्स की नुमाइश का जायजा लिया। खुसूसी नशिस्त से खिताब करते हुए कोर कमांडर ने कहा कि कौम और अफवाज पाकिस्तान के मजबूत रिश्ते से दुश्मन खाइफ है। ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस ने साबित कर दिया कि कौम और पाक फौज सीसा पलाई दीवार की मानिंद मुत्तहिद हैं। बलूचिस्तान स्पेशल डेवलपमेंट इनिशिएटिव भरपूर अंदाज से जारी। जनूबी बलूचिस्तान के 5 अजला में तरक्याती मंसूबों पर तेजी से काम जारी। हुकूमत बलूचिस्तान के BSDI प्रोग्राम के तहत 137 मंसूबों के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस, 13 मंसूबे कामयाबी से मुकम्मल। बैरूनी मुमालिक से कॉल्स आ रही हैं, फिर भत्ते की पर्चियां आ रही हैं और उनसे करोड़ों रुपए का भत्ता मांगा जा रहा है और लोग डर और खौफ के मारे जो है वो ये शिकायतें दर्ज नहीं कर रहे। रेड वारंट क्यों नहीं जारी हुआ अगर ये बैरून मुल्क मुकीम है? भत्ता खोरी की लानत ने एक बार फिर डिटाई के साथ सर उठा लिया। रहनुमा MKM पाकिस्तान फारूक सत्तार कहते हैं करोड़ों रुपए का भत्ता मांगा जा रहा है। कराची का अमन अमान तबाह हो चुका है। ताजरों को बैरूनी ममालिक से कॉल्स और भत्ते की पर्चियां आ रही हैं। भत्ता खोर दुनिया में कहीं भी छुपे हों, उन्हें वहां से गिरफ्तार करके लाना चाहिए। मुनाफिकीन जो आप लोगों से कहते हैं हम तुम्हारे मसाइल हल करना चाहते हैं, ये इतने मुनाफिक हैं कि सड़कों को ब्लॉक करके पता नहीं किसके मसाइल हल कर रहे हैं। जो एहतजाज करना है अपने दफ्तर में बैठ के करें। ये नहीं हो सकता। कराची की सड़कें तुम्हारे वालिद साहब का माल नहीं है, ये अवाम की मिल्कियत है। ये नहीं हो सकता कि अपने 10-10, 12-12 लोगों के जरिए, 15 लोगों के जरिए कराची को यरगमाल बनाने की कोशिश करो। फिर जब हम कार्रवाई करेंगे ना तो फिर रोगे। मेयर कराची ने खुमैसो गोट में तरक्याती कामों का इफ्तिताह कर दिया। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं ये साल शहर के तरक्याती कामों का है। हम अपने काम से मुखालिफिन के निकम्मेपन को सामने लाएंगे। मुखालिफिन जल तो सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का कहना था ऐसा लगता है MKM ने फारूक सत्तार को सच बोलने से रोक दिया। जो जमात बरसों कराची में भत्ताखोरी और खौफ की अलामत रही, आज वो किस मुंह से बात कर रही है? पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज इंसानी यकजहती का दिन मनाया जा रहा है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी कहते हैं ये दिन इंसानियत को जोड़ने का पैगाम देता है। मुआशरे की तरक्की इंसानी यकजहती और मुश्तरका कोशिशों के बगैर मुमकिन नहीं। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि दहशतगर्दी के फितने को खत्म करने के लिए तमाम अक़वाम को यकजा होना पड़ेगा। कराची के इलाके डिफेंस बदर कमर्शल में डकैती, मुसल्ला डाकुओं का दुकान के मालिक पर तशद्दुद, पिस्तौल के बट से जख्मी कर दिया। लाखों रुपए मालियत के 38 मोबाइल फोन्स, नकद रकम और DVR कैमरा लूट कर फरार। वारदात के दौरान दुकान में मौजूद मासूम बच्चा भी खौफजदा। CCTV वीडियो भी मंजर आम पर आ गई। मुकदमा दरख्शां थाने में दर्ज। कराची के शहरियों को मिला रिलीफ खत्म। चिकन की कीमतों को फिर पड़ लग गए। चंद रोज कबल 550 रुपए मिलने वाली मुर्गी 200 रुपए फी किलो महंगी हो गई। मुख्तलिफ बाजारों में चिकन 750 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही है। कांगड़ के शहरियों के लिए तफरीही सहूलियात नापैद। 4 सरकारी पार्क अदम तवज्जुही का और गफलत के बाइस वीरानी का मंजर पेश करने लगे हैं। आवारा कुत्तों ने भी अपने डेरे डाल लिए। खवातीन और बच्चों का दाखिला मुश्किल हो गया। बलूचिस्तान में आज से 21 दिसंबर तक बारिशों का नया सिलसिला मुतवक्के। PDMA के मुताबिक बारिशों के सिलसिले के बायस सूबे के मुख्तलिफ अजला मुतासिर होने का खदशा। सिब्बी, ज़ियारत, कच्छी और बारखान बारिशों की जद में रहेंगे। किला सैफुल्ला समेत दीगर शहरों में बारिश का इम्कान। कोयटा, मस्तूम, कल्लात में भी बारिशें मुतवक्के। नौशकी, आवारान, शहर कायद का मौसम सर्द और खुश। दर्जे हरारत में मजीद कमी का इम्कान। बूंदाबांदी की भी पेश गोई। स्मोक बन गया मुस्तकिल रोग। मुख्तलिफ शहरों में फजाई माहौल खतरनाक हद तक जा पहुंचा। पेशावर आलूदा तरीन शहर करार। AQI 482 रहीम यार खान का AQI 306 रिकॉर्ड। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर चौथे नंबर पर आ गया। कराची 7वें नंबर पर मौजूद रहा। पंजाब में शदीद धुंध का राज, हद निगाह शदीद मुतासिर।
मोटरवे कई मकामात पर बंद रही, सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी में खलल। शायकीन क्रिकेट हो जाएं होशियार, दो हरीफ फिर टकराने के लिए तैयार। एशिया कप अंडर 19 के फाइनल में पाकिस्तान और भारत का टाकरा कल होगा। कौमी टीम ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 8 विकेटों से शिकस्त देकर फाइनल के लिए जगह बनाई थी। पाकिस्तानी बॉलर्स के सामने बांग्लादेश की टीम के बल्लेबाज फेल। पाकिस्तान ने 122 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। और दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां जारी। क्रिसमस सिर्फ मसीही बरादरी का त्यौहार नहीं बल्कि खुशियां बांटने का मौका भी है। क्रिसमस की तैयारियों के दौरान मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले शहरी भी इन खुशियों में शरीक दिखाई देते हैं।